न्यूयॉर्क में सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान के तहत गिलगित बल्तिस्तान का कल्चरल डे बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। गिलगित का रवायती रक्स पेश किया गया। खास तौर पे डोगरा राज से आजादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक के 78 साल की रंगारंग तकरीब। सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान के बानी और चेयरमैन मोहम्मद नसीम गिलगिती ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया और उस पे बूटा शेर के ढोल ने माहौल को मजीद खुशगवार कर दिया। इस तकरीब में कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर गुलाम मुश्तबा, गिलगित बल्तिस्तान के मिनिस्टर राजा नासिर खान, पाकिस्तान से सेनेटर नाम महमूदुल हसन और कौंसल जनरल आमिर अहमद आतुज़ई की खुसूसी शिरकत। ख्वातीन हजरात को गिलगिती चुगा और टोपी पहनाकर इज्जत अफजाई की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। पहले पाकिस्तान का कौमी तराना और फिर अमेरिकन नेशनल एंथम पेश किया गया। समरीन हुसैन ने जबरदस्त कंपेयरिंग की। अस्सलामु अलैकुम गिलगित बल्तिस्तान, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पहाड़ी सिलसिले हैं चारों तरफ, बीच में हम हैं मिसल गोहरे नायाब, हम बरकत में रहते हैं माशाअल्लाह। इसका थोड़ा सा मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करूं कि we live like a precious stone in the rocks all around us, mountain range. तो ख्वातीन और हज़रात, आज गिलगित बल्तिस्तान का आज़ादी का दिन है। गिलगित बल्तिस्तान में अपने जोर, अपने तहत, अपने महबूबवतनी के तहत गिलगित बल्तिस्तान को नवंबर 1947 को आज़ाद हुआ, जबकि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था अगस्त 1947 को। ठीक 3 महीने बाद गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया और आज तक पाकिस्तान के साथ हम हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हर वक्त, हर दम पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया है, चाहे वो कोई पैमानी हो, चाहे वो एडवेंचर टूर हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और हमें फख्र है इस बात का कि हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया है और आज तक इस इल्हाक पे कायम और दायम है। हमारी कोशिश होती है कि हम जितने भी यहाँ लोग आए हैं, इनको, हमारे बच्चों को, इनको हमारी तारीख का, हमारे उसका पता चलना चाहिए कि भाई पाकिस्तान एक खुदमुख्तार मुल्क है। ये याद रखे, जब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती है। कश्मीर का मसला हो, कोई भी चीज़ हो, इसकी बुनियादी वजह जब तक पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत नहीं होगा, जब तक हम एक नहीं होंगे, हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ों में से 5 गिलगित बल्तिस्तान में है और गिलगित बल्तिस्तान अल्लाह ने गिलगित बल्तिस्तान को मुख्तलिफ उससे नवाजा है। हम हर वक्त ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान से भी कहते हैं कि अगर हमें फ्री हैंड दिया जाए, हमारे पास टूरिज्म है, हमारे पास एडवेंचर टूरिज्म है, हमारे पास मादनियात है, हम सब बरोजगार ला के, बल्कि मरकज को हम फंड देने के लिए तैयार हैं। अगर हमें खुद मुख्तार कर दिया जाए, हमें अपने वसाइल इस्तेमाल करने दिया जाए, हम बजाय मरकज से फंड लेने को हम मरकज से फंड दे सकते हैं।
डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ। उन्होंने डॉक्टर अतहर को अपने साथ लेकर आए जो हमारे कांग्रेस के फ्यूचर कैंडिडेट हैं। हम सबका फर्ज है डॉक्टर अतहर मुस्तफा का साथ दें, जिस तरह हम आजकल ममदानी का साथ दे रहे हैं। डॉक्टर मुस्तफा, वी आर विद यू एंड इंशाल्लाह यू विल विन। इससे साथ ही मैं अपने चीफ मिनिस्टर राजा नासिर साहब का भी बहुत मशहूर हूँ, जो हर वक्त एक मजहबी फरीजा समझ कर गिलगित बल्तिस्तान का ये दिन मनाने हमारे साथ अपने खर्चे पे आते हैं। उनके लिए तालियां बन चुका है। इसके साथ मैं राना महमूद अल हसन साहब, सेनेटर पाकिस्तान, आपका भी बहुत मशहूर हूँ। आपने अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। राणा साहब बड़े मेहमान हैं। सही मेहरबानी। तो जितने भी यहाँ लोग हैं, दानिश डॉक्टर अयूब, आपका भी बहुत मशहूर है। ये गिलगित बल्तिस्तान के वाहिद डॉक्टर हैं यहाँ जकोबी हॉस्पिटल में रेजिडेंसी कर रहे हैं। राना अजील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर वक्त हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हम आप पे भी बहुत मशहूर हैं। आसिम जमाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और प्रिंट मीडिया वाले यहाँ पर अतिया शहनाज, ऑफ कोर्स कमेटी की जान है। अतिया शहनाज, आपने जिस तरीके से आ रहा मुस्तफा रास्ते में हूँ। तो अतिया शहनाज, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप जो सेलिब्रेशन लेकर आई हैं तो सोनी वतन के लिए, वो हमें प्लीज दे दें। हम आपको बहुत मशहूर हैं। परवेज भाई, आपको तो बहुत पहले से मैं जानता हूँ, हमारी मुलाकात काफी अर्से पहले हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। ये डॉक्टर क्रेडिट डॉक्टर साहब की तरफ से जाता है, डॉक्टर साहब ने आपको इन्वाइट किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शफकत तनवीर साहब पीपल पार्टी के करता दर्द हैं, तो बहुत पहले से यहाँ जानते हैं। पीपल पार्टी के लिए इनकी बहुत सी कुर्बानियाँ हैं। ड्रम बजाओ भाई, ड्रम वाले किधर? जब बजाना होता है तो आप भाई होते हैं। जल्दी सोनी वतन सब आ जाए। अकबर, मुश्ताक, शाह साहब, इसको लेके जाओ। शाहिद, जितने भी सोनी वतन के मेहमान हैं, प्लीज इधर आ जाएं। और ये साइटेशन Bismillahirrahmanirrahim. My name is Atiya Shahnaz and I am the Muslim Women Liaison Mayor Office. It's a truly honor and privilege to be a part of this wonderful festival again, the second time in this year. And this festival is not only the reflection of the breathtaking mountain and valleys in the Gilgit-Baltistan, but also the reflection of our unity, resilience and strength for our community. This kind of festival that also connect our community peoples who are uplifting the community every day. And your contribution is remarkable, and your dedication and your tireless working to not only introduce the Baltistani culture in our community, also the promoting the Pakistan. Thank you so much, and this is a token of your appreciation, Mayor Eric Adam. The mayor, he always support the Pakistani community, no matter we are the independence in our city. I was talking to Ali Mirza before this event, since I joined the mayor office, I go every day with my faith, with my culture, and sometimes I dress up with the Pakistani dress also. So this is the freedom of this city, also New York City, under the mayor administration, and credit goes to, no doubt, Mayor Eric Adam. I need to big applause for the mayor of city, Mayor Eric Adam. Thank you so much. Please thank you for this appreciation. And preciously, he's writing for you, especially for the same Gilgiti, where it's a host, the Gilgit-Baltistan cultural celebration. My administration is committed to ensuring that the people of all backgrounds and beliefs feel respected and welcome in New York City. This organization works to promote the development of Pakistan's beautiful and mountainous Gilgit-Baltistan region and advocate on behalf of its diaspora.
Today's event offers New Yorkers an excellent opportunity to deepen their understanding of and stand in solidarity with our South Asian sisters and brothers. Together, we will further strengthen the 5 O's as we forge a brighter, more inclusive and harmonious future of our global city. Now, therefore, I, Eric Adam, Mayor of this city, New York, on Saturday, November 1st, 2025, do hereby confer this citation on Soni Watan Gilgit-Baltistan Cultural Festival. मेरी तरकीब मेरी शान, मेरी तरकीब मेरा पहचान, मेरा गिलगित बल्तिस्तान, तेरा हर गोशा मेरी जान, तेरा हर गोशा मेरी जान, मेरा गिलगित बल्तिस्तान। तेरी हवाएं मोहब्बत की गीत गाती हैं, तेरी अदाएं मोहब्बत की गीत गाती हैं। तो है शाम मेरी गिलगित मेरा बल्तिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पाकिस्तान की एक पहचान डॉक्टर गुलाम मुस्तफा, सदर पाकिस्तान अमेरिकन पॉलिसी इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक है। और मैं साथ ही गुजारिश करूंगी हमारे मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट राजा नासिर को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और एजाजी खोई जो है वो डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब को जनाब मिनिस्टर प्लानिंग और गिलगित बल्तिस्तान राजा साहब, आज के चीफ होस्ट जिन्होंने हमें ये मौका दिया, नसीम गिलगिती साहब और इनकी तंजीम और इनकी टीम, आपकी प्रेजेंस और राणा साहब पाकिस्तान के सेनेटर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और जनाब परवेज रफीक साहब टू टाइम्स MBA फ्रॉम मुल्तान is here, फैसलाबाद is here। वो कि मैं होस्ट नहीं हूँ, लेकिन होस्ट की तरफ से आप सब लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात नसीम गिलगिती साहब ने अभी कही, जी उस्मान गनी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, सॉरी नॉट टू मेंशन योर नेम एज वेल, और बड़ी बड़ी शख्सियत आप यहाँ पे मौजूद हैं। नसीम गिलगिती साहब ने कहा कि वी आर प्रेजेंट इन बिटवीन द माउंटेन्स of Gilgit and Baltistan is precious stone. You are the precious stone for our community in Pakistan. We are proud of your presence and the independence that you are celebrating tonight. For the 1st November of 1947, we feel ashamed that you have not been given the equal rights as a citizen of Pakistan in the Pakistan Senate and Pakistan's National Assembly. We believe that you deserve more than us because you joined Pakistan at your whims, and we fully appreciate your engagement with Pakistan, and as Pakistani citizens you should get complete right to maintain that dignity as a citizen of Pakistan, and I salute your presence as well. नसीम अहमद गिलगिती से पेश करवाया। मैं ये भी चाहूँगी कि अपने ख्यालात का इजहार करें। Anxiety speaking in front of my dad. For 40 years, I was there and he was here. So I'm really grateful to the community. I'm really grateful to the community of Gilgit Baltistan and Pakistan. Gilgit Baltistan is amongst the crossroads of Asia, and it is a gem that is not being recognized. And I feel that investment going from here to Gilgit Baltistan will make a big difference. बच्ची के साथ आई हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अलमदार साहब, एक और डॉक्टर साहब, आप प्लीज जरा खड़े हो जाएं, आपने सेक्रेटरी में बहुत सारा काम कर रहे हैं। जो गिलगित से ताल्लुक रखने वाले पहले फार्मासिस्ट हैं, तो मैंने स्टेज पे दावत दूंगी कि वो आके कुछ इजहार ख्याल करें।
सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान, आई वेलकम यू ऑल हियर। और आप सबको देख के इतनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं, तो बहुत सारे फेमिलियर फेसेस हैं, कुछ नए लोग हैं, आप सबको हम वेलकम करते हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान के वो नौजवान हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है, वो इस वक्त अमेज़न में टॉप सेलर है, टॉप सेलर। और इनकी मदर सिंगल पेरेंट है। शाइना, आप प्लीज खड़े हो जाए। शाइना, मैं आपसे कहूँगा आप भी इधर आ जाए। Today is a day for gratitude. Gratitude to a nation that has carried us through trial and triumph. Gratitude to a government that holds fast to order, to service, to reform. Gratitude to every hand that keeps the lights of our republic burning. My book is about regenerative medicine and stem cell theory, but it is the motivation that fuels our youth and makes sure that the Pakistan of tomorrow and the Pakistan day after tomorrow is still strong and within our power. And it will continue to be, inshallah, for 1 million more years, inshallah. Thank you, thank you. And there are those who gave everything. They climbed where maps grow quiet. They stood where the horizon turns to ice. And they fell so that the flag would stand. We honor them in our words, and I'm talking about the Northern Light Infantry, the NLI of Gilgit-Baltistan. It is very strong. And we honor them in our words, we honor them in our works, and we honor them in what we choose next. Chand nadiyon mein ka sangam ek awaaz, barf ki chahaton se door ek awaaz, बुनियाद मजबूत हो तो इमारत बुलंद एक आवाज. We will keep honoring our martyrs by the lives we built. We will keep honoring our soldiers by the rights we extend. We will keep honoring our country by the unity we strengthen. Thank you. इस वक्त मेरे साथ हैं काशिफ हुसैन, डिप्टी पब्लिक एडवोकेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल जस्टिस. मैं काशिफ हुसैन साहब से बात करूँगी स्टेज पर कुछ देर में, क्योंकि आपका एक अवार्ड है सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से. Kashif Hussain, I'm the New York City Deputy Public Advocate, representing the Office of Public Advocate Jumaane D. Williams. मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आप सबसे कि आप में से कितने लोगों को पता है ऑफिस ऑफ पब्लिक एडवोकेट कौन है, क्या चीज़ है और क्या करता है? With raise of hands, how many people know what Office of Public Advocate does? Okay, माशाल्लाह, चंद लोगों को पता है. तो न्यूयॉर्क सिटी मेयर के बाद ये सेकंड ऑफिस है जो पावरफुल ऑफिस है इन टर्म्स ऑफ पावर हायरार्की, और ये टोटली नॉन मेयरल इंडिपेंडेंट ऑफिस है. इट्स लाइक अ वॉचडॉग, जैसे कि स्टेट के अंदर अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है. और ये हमारा नाम जो है ऑफिस ऑफ पब्लिक एडवोकेट, पब्लिक एडवोकेसी. तो जो चीज़ें एजेंसीज या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती या नज़र आता है कि किसी चीज़ के लिए एडवोकेसी करनी चाहिए, उसमें हमारे ऑफिस का किरदार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साइमा जहां, और उनके नाम से ऐसा कोई नहीं होगा अमेरिका में रहने वाला कि कभी उनको गाते ना सुना हो. नूर जहां के सिलसिले से वो ताल्लुक़ रखती हैं. मैं उनको लिविंग लेजेंड कहती हूँ क्योंकि उनकी जैसी आवाज़ इस वक्त अमेरिका भर में मौजूद नहीं है. बहुत ही खूबसूरत गाती हैं. पहाड़ी में रहते हैं और पहाड़ी राग में ये गाने बनाते हैं और सुनते हैं. ठीक है, तो एक मैंने गिलगित की फजा का एक गाना रेडी किया आज के लिए, बहुत मशहूर है. आपकी तालियां होनी चाहिए साथ जरा.
कोई ब्रेक नहीं देता। एक गाना मुझे याद है, मैं सुना देती हूँ। सही है? ओके। तेरे मेरे होंठों पे पीछे पीछे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितवा। तेरे मेरे होंठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितवा। हमारे पाकिस्तान से कौंसल जनरल पाकिस्तान आमिर अनवर अदब से स्टेज पर तशरीफ लाए। ये कुछ अवार्ड्स हैं और रिकॉग्निशंस हैं, इनके नाम मैं ले रहा हूँ और फिर मैं नरेशन इनकी पढ़ लूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टेज पर आ जाएं। गुलाम हैदर, सैयद मोमिन शाह, शेर अली और अकबर खान। ये दोनों अवार्ड जो हैं इसके मुताबिक ये है कि इन रिकॉग्निशन ऑफ योर कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टू सर्विंग द डाइवर्स कम्युनिटीज ऑफ द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ऑन द ओकेजन ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान कल्चरल फेस्ट and day of accession to Pakistan on their day, November 1st, signed Jumani Williams, New York City Public Advocate. नसीम आप साथ हो जाओ ना। My name is Ali Rashid. I'm the president of American Pakistani Heritage Group, and we do a lot of community work. Today, Gilgiti Saab asked me to invite us local assembly member David Ruckman. He couldn't be here. As you know, there's an election coming up. I know this is not a political event, but what I suggest, only 2 minutes. It's one of the most historical election ever. It's going to make history in New York City. So whoever is here, I'm not going to tell who's going to vote. I think everybody knows who's they're voting for. So, yeah, thank you. But again, please make sure to vote and make an impact. Our community, I'm just going to give you one stat. We have the citation and we're going to present it with our Honorable Consul General. Can we have Syed Wasim Hassan, Mushtaq Mir Sahab, can we have Javed Iqbal Khan? Can we have Safita Begum, please? Samina Hussain, please. Please give a round of applause to all the congratulations. They have done a lot of work for Pakistan. Assalamu alaikum and good evening everyone. My name is Zara Pradeep. I'm the CEO of Apna Community Center. So first of all, I would like to congratulate, give a big round of applause to Naseem Gilgiti Saab because he has been dedicatedly reminding all of us and connecting us back to our roots, which is Pakistan and Gilgit-Baltistan. Many speakers have already spoken about the beauty and the way we acknowledge, but he's the only one man who reminds us every event, every occasion, every month, every platform he's going, and he's taking his culture,
history and the language. So give a big round of applause to Naseem Gilgiti Saab. This is very historic moment for New York City, for America as well. We are changing the narrative here, not for one individual, not for us, but for our future generations. So there is too much at stake right now. We are enjoying the culture and the beauty and the history, but that's great. But don't forget कि आपने नवंबर 4 को अपने घरों से निकलना है और उस नुमाइंदे को मुंतखब करना है जो अपने लिए नहीं आपकी नस्लों के लिए लड़ रहा है। परवेज भाई के खिदमत के साथ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से स्पेशल सौगात आई है परवेज भाई आपके लिए। आज से मैं बल्दी हो गया आज फॉर्मली इंडक्शन बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपका फॉर years to come Naseem bhai has always been hosting this thing in a very elaborate manner. We're very impressed by your work that you do and all the attention that you bring about in the community. So we really appreciate all your efforts in highlighting Gilgit-Baltistan. Gilgit-Baltistan holds a special image in our hearts and we hope to promote it so that we can proudly talk about the tourism activities that there are so many for people who have visited over there. तो दौरान ममदानी के मामले में इलम और आप बाकी लोगों ने कह चुके हैं we were at the rally today as well. So we have to make an effort to make sure that we vote. जिन लोगों ने वोट अभी नहीं दिए हैं वो they should. कल तक Sunday is the last day. So I think rather than waiting for the day of election day, it's better to vote before, early. मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी आप लोगों के acquaintances हैं, relatives हैं, जिन लोगों से registered हुए हैं, that they should vote and vote before the election day because election day is supposed to be a lot of rush. And they are going to be specially identifying everybody with their ID cards and might get delayed and have long lines. तो बजाय इसके कि हम उसका इंतजार करें, इससे बेहतर है कि हम पहले वोट डाल दें अपना. This is like Iram said, and everybody we know in the community is an extremely important historic event for the election for our community and for the Muslims in general. So I think we should all make a collective effort with all our differences aside. This should be a most priority thing that we must follow. Thank you. I also want to acknowledge my friend over here, Raja Saab, who's made a special trip to come over here. And it's so nice of him to highlight all the activities that he brings about. And it's a pleasure to have him over here. Thank you so much. लेकिन इसके साथ ही मैं गुजारिश करना चाहूँगी जो ये ऑडियंस यहाँ पे बैठी है, आप देखिए ये इतना बड़ा अरेंजमेंट है. आज अब हम सब मिल के गिलगित-बल्तिस्तान की जो 78वां जश्न आज़ादी है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो अगर आप यहाँ अटेंशन पे करेंगे तो ये एक अच्छा मौका है कि आप गिलगित की आवाम को एक अच्छा गेस्चर दिखा सकें. इसके साथ ही मैं स्टेज पे दावत दूंगी शाजिया फार्मेसी और अपना डल डे केयर अपना कम्युनिटी सेंटर से को फाउंडर हैं अपना कम्युनिटी सेंटर शाजिया भट्टो और हर दिल अजीज एक शख्सियत है पूरी कम्युनिटी के लिए. तो शाजिया भट्टो. थोड़ा फेस इधर देखिए आप. मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए ताकि आप कुछ अपने ख्यालात जो हैं जरा इधर देख लें.
मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी नसीम गिलगिती को जिन्होंने इतना अच्छा आज इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। और मैं समझती हूँ कि नसीम गिलगिती जैसे बहुत कम लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, तो ना होने के बराबर है कि जिस तरह से इन्होंने बल्तिस्तान और अपने एरिया को हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट किया है। और इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करते हैं कि एंड पे नसीम गिलगिती की बजाय बेचारे देवदास लगते। तो हमारी दुआएं है कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। और जिस तरह से कुछ लोग होते हैं अपने एरिया से मोहब्बत करके लॉयल्टी शो करते हैं, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि उस तरह से किसी ने अपनी कम्युनिटी को या अपने एरिया को सर्व किया और सिर्फ वो बातों की हद तक करते। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान देखा है और हमारी कम्युनिटी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तो वो नसीम गिलगिती है। और बल्तिस्तान के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक खूबसूरत जो एरिया अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसकी खूबसूरती की मिसाल नहीं है, वहाँ के लोगों की मिसाल नहीं है। जिस तरह से वो खुद खूबसूरत है, उनके दिल भी खूबसूरत है, उनका इखलाक, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी मेहमान नवाजी, वो हमें हमारे दिल जो होते हैं जब आप जाते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि आप दिल का कुछ जो हिस्सा वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। हालांकि रास्ते थोड़े से ऐसे कि सारी दुआएं आप याद करके जाते हैं, कोई रह नहीं जाती है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मुअज़्ज़ज़ मेहमान है सेनेटर राना महमूदुल हसन, चेयरमैन है शरीक कमेटी पाकिस्तान के, और इस वक्त जीबी के इस जश्न आज़ादी के मौके पर बतौर खास पाकिस्तान से तशरीफ लाए। स्टेज पे दावत है, तशरीफ लाए राना महमूदुल हसन। खुदा के बंदे हैं हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, खुदा के बंदे हैं हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। नसीम गिलगिती साहब और गिलगित बल्तिस्तान से राजा साहब और तमाम ख़वातीन हज़रात और पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी का मकाम है। मैं जब पहली मरतबा गिलगित बल्तिस्तान गया, स्कर्दू गया, वहां जाके जब मैंने उस सरजमीन को देखा तो मैंने अपने आप से बात की कि या अल्लाह, जन्नत कितनी खूबसूरत होगी, जन्नत का नज़ारा है वो एक बिल्कुल। और यकीनन मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से डॉक्टर मुश्तबा साहब ने भी जो कहा, हम जरूर इस मामले को टेकअप करेंगे कि वहाँ गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, कि वहाँ जो उसमें आईनी रुकावटें हैं उनके सेनेट की सीटों के लिए या नेशनल असेंबली की सीटों के हवाले से हम इंशाल्लाह जरूर इसको टेकअप करेंगे। और मैं गिलगित बल्तिस्तान के दोस्तों को बस यही कहूंगा कि वो अमजद इस्लाम अमजद ने कहा था ना कि मोहब्बत की तबीयत में अजब एक बेयकीनी है कि ये जितनी भी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, उसे ताईद ताज़ा की जरूरत फिर भी रहती है। वो निगाहों से टपकती हो, दिलों में जगमगाती हो, हजारों तरह के दिलकश हंसी हाले बनाती हो, उसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है कि तिफले सादा शाम को एक बीज बोए, शब में बारहा उठे, जमीन को खोद कर देखे कि अब पौधा कहाँ तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्जों को सुनने से नहीं थकती, और वो मिलने की घड़ी हो या बिछड़ने की कोई साथ, उसे बस एक ही धुन है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। गिलगित बल्तिस्तान
और न्यूयॉर्क की कम्युनिटी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और गिलगिती साहब, आपको भी और आपके सारे साथियों को, और आप लोगों ने जिस तरह से मुल्क के साथ मोहब्बत की है, जैसे लालक जान ने अपनी जान जान आफरीन के सुपुर्द की है, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान के कुर्बानी दी है, जिस तरह से नजराने दिए NLI ने, उनके लिए बस मैं यही कहूंगा कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। गिलगित के लोगों को सलूट पेश करता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने पाकिस्तान, आप पाकिस्तान का हुस्न है, आप पाकिस्तान का चेहरा है। और जिस तरह से इंशाल्लाह कौमों के अंदर अभी पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह से हिंदुस्तान को ना को चने चबवाए, और जिस तरह से अगर हम भूल भी जाएं तो हमारे मोहतरम सदर डोनाल्ड ट्रंप याद करा देते हैं हर मौके पे कि जनाब साहब जहाज गिराए, और हम उन्हें हिंदुस्तान को ये खबरदार कह के उन्हें कह देना चाहते हैं कि जनाब हम आपके साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, बराबरी के बुनियाद पर आपसे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता मैली नजर से और हमारी तरफ देखेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा, उसका आपको, ताकि बिस्पाई का इनका ही न रहे बाकी, एक बार फिर से सफीनों को जला देना है। अभी हम चुप हैं, जरा यौम हिसाब आ लेने दो, हमको मालूम है क्या लेना है क्या देना है। आपसे इजाजत चाहते हुए, आपसे ये कहते हुए कि हामी भी न थे मुनकरे गालिब भी न थे, शाहजी हामी भी न थे मुनकरे गालिब भी न थे, हम अहले तज़ब्ज़ुब किसी जानिब भी न थे। इस बार भी दुनिया ने हदफ हमको बनाया, इस बार तो हम शाह के मसाहिब भी न थे। और इस मट्टी की मोहब्बत में गिलगित बल्तिस्तान वालों, इस मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। राजा साहब, मैं आपको प्लीज दोबारा से स्टेज पर दावत दूंगी, एक साइटेशन लगेगी बहुत ही उम्दा। मैं तो फैन हो गई हूँ राना महमूद हुसैन की, इतनी खूबसूरत उन्होंने शायरी अमजद इस्लाम अमजद को यहाँ में याद रखा, ना सिर्फ दुबई में बल्कि अमेरिका में, जहाँ जहाँ वो रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी रहाइश रही है, वो गिलगित बल्तिस्तान का एक रोशन चेहरा रहे हैं, कल्चर को, आर्ट को प्रमोट करते रहे हैं। और इस वक्त मैं दावत दूंगी स्टेज पे शेर अली शिराजी को। अच्छा ये इधर हो जाए। कौंसल जनरल पाकिस्तान आमिर अनवर तो से उनके इजहार ख्याल का वक्त हुआ चाहता है। मैंने स्टेज पे एक दावत दी, आमिर अनवर अटोक जाइए, भरपूर तालियां आने चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तानी यार इस तरफ होके पहनाओ यार, थोड़ा इधर हो जाए, इस तरफ। हाँ आप किया ना, हाँ अब हुआ यार, इसका नाम जरूर लेना है यार, अली मिर्जा का। मोहम्मद
रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम हमारे भाई सेनेटर राना नवाज़ुल हसन साहब, सुनी वतन पार्टी के रूह रवा नसीम गिलगिती साहब, हमारी कम्युनिटी के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, लीडरान, अस्सलामु अलैकुम, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। मेरा दिल आज बड़ा खुश है और उसकी वजह ये है कि नसीम साहब जो उसने ये गुलदस्ता सजाया है यहाँ पे एज काउंसिल जनरल फॉर पाकिस्तान में, मुझे काफ़ी इत्तेफाक होता है कम्युनिटी में जाने का, लेकिन जो पोटेंशियल इनके पास है हर इलाके से पाकिस्तान की हर जुबान का बंदा, पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी का बंदा यहाँ आज मौजूद है, तो इस बात पे मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और इनके लिए तालियां प्लीज। बिकॉज ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है कि कोई भी हमारी कम्युनिटी का लीडर जो ये सलाहियत रखता हो कि इतना जो एक वेरियस फॉर्म में हमारी कम्युनिटी पाई जाती है उन सबको इकट्ठा करना, और वो भी दोस्ती, यगानगत, बाहमी एहतराम और प्यार की एक फ़ज़ा में, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है हमारी कम्युनिटी में जो कि नसीम साहब सरअंजाम दे रहे हैं, और इंतहाई काबिल सताइश है उनकी ये एफर्ट जो है। दूसरी बात ये है कि मैं ये भी ज़रूरी कहना समझता हूँ कि मेरे आने के बाद मैंने सारी ऑर्गेनाइजेशन से मेरा राब्ता रहता है, उनसे कोऑर्डिनेशन रहती है, उनके साथ हम जॉइंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, लेकिन जो खुलूसी नियत मैंने नसीम गिलगिती साहब ने पाई है ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की धरती के लिए और रियासत पाकिस्तान के लिए, वो भी मैंने कम ही पाई है किसी भी कम्युनिटी लीडर में, और उसके लिए मैं इंतहाई खराज तहसीन पेश करता हूँ। और नसीम साहब इंतहाई काबिल सताइश हैं उस फेल और अमल के लिए भी। तीसरी बात, नसीम साहब का न सिर्फ यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही हैं एफर्ट्स, ये जो गाहे बगाहे फलाही काम यहाँ कम्युनिटी के लिए करते हैं, वो भी इंतहाई काबिल सताइश है। उसको मैं इंतहाई एहतराम की निगाह से देखता हूँ, और अदर देन doing something for the community around in New York and tri-state, I'm witness to the fact that he has been doing a lot back in Pakistan for all those people who are needy in terms of bringing them up academically, socially and economically. So 2 thumbs up, Naseem Sahab. The Consulate of Pakistan, the Consulate General of Pakistan, the Government of Pakistan is highly indebted for all these efforts that you have had so graciously been doing all along. मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आई नो बहुत मुकर्रीन भी होंगे, बहुत तकरीरें भी हो गई हैं और शायद खाना भी है बीच में, लेकिन मैं अपने भाई राजा नासिर साहब जो कि बहुत हमारे प्यारे भाई हैं, उनका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि नॉट जस्ट कि मुझे ये गिफ्ट शॉल का पेश किया, बल्कि हर साल he travels from Pakistan, you know, to be with his community, to be by the side of his community, and this speaks about the worth of this man who of course is very busy back in his region. He is a minister,
but he makes it a point that whenever there is this event being held, he takes out time to drop in, support us, support the community, and make it much bigger and much better. मैं एक और बात भी यहाँ पे कहना जरूरी समझता हूँ कि जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान का रीजन इंतहाई पुरकशिश है, इंतहाई खूबसूरत है, और उसमें फितरत का एक इंतहाई नज़्म ज़ब्त और एक ऐसी चाशनी और एक ऐसी खूबसूरती फितरी नजर आती है कि जिसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। उसी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में नज़्म ज़ब्त, उनमें ना सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती बल्कि बातिनी, उनमें जो यूनिटी है, जो तहजीब है, और जिस लिहाज से वो यहाँ पे उन्होंने अपनी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बल्कि कमर बस्ता किया हुआ है कि सबकी खिदमत करें, वो भी इंतहाई काबिल सताइश है। मैं आखिरी बात ये करूंगा, यहाँ पे there was this young man who made a speech, who has written a book, I'm forgetting his name, Azlan Saab, I am all praise for you. Your speech was one of the best that I've ever heard, and that was indeed a true reflection, not of the soil of Gilgit-Baltistan, but I must say that there is also a true reflection of the foreign policy of Pakistan. What you said is, in essence, is the spirit of the foreign policy of Pakistan. So I salute you, and I assure you that having this kind of young people in our community, sky is the limit for us. Inshallah, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, यहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन्स का मुस्तकबिल और हमारे गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों का मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक है, इंतहाई रोशन है। और मैं इस जवान को सलाम पेश करता हूँ for his thoughts, for his confidence, for the great work that he has brought forth in the shape of a book that is exemplary, and I think we have enough reason to be proud of you, and we are proud of you. May Allah bless you. May Allah bless you with more power. May Allah bless you with more strength and wisdom to lead your community in the future and lead us. Thank you. Thank you. आगे इधर देख लेंगे आप जरा।
लेकिन एक बात कह सकते हैं, हमेशा मोहब्बत जो है ना वो कभी मोहब्बत से मोहब्बत होती है। आज मैंने कभी गिलगित और बल्तिस्तान नहीं देखा, लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूँ जब से नसीम को देखा है मुझे गिलगिस्तान याद आता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दिस ऑनर आपकी भी। खैबर सोसाइटी के जनाब अफरीदी साहब, जमान अफरीदी साहब, आप और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए, आप लोग हमेशा हमारे हौसला करते हैं। और अपने अली मिर्जा साहब और उनके फैमिली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैजाज साहब और आपकी मिसेस, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हमारे पास स्टेज पे मौजूद है मोअज़्ज़िज़ राजा नासिर। गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी ही शानदार शख्सियत है, रॉयल बैकग्राउंड है माशाल्लाह। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर हैं। हर साल जीपी की जश्न आज़ादी के मौके पर अमेरिका तशरीफ लाते हैं। हम सब लोग इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं इस वक्त उनको दावत इजहार ख्याल दूंगी कि हमारे लोग आपके बहुत शुक्रिया समीर। थैंक यू सो मच नसीम गिलगिती साहब। मैं सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान के बर्फ के चादर ओढ़े पहाड़ों की तरफ से, खज़ां के पत्तों की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के वासियों की तरफ से सलाम, प्यार और मोहब्बत पेश करता हूँ। आज एक बार फिर आपके दरमियान आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का खुलूस, आप लोगों की मोहब्बत वतनी और नसीम गिलगिती साहब की प्यार मोहब्बत, हमारे कम्युनिटी की प्यार मोहब्बत और आप तमाम के प्यार मोहब्बत हमें फिर एक बार आपके दरमियान खींच लाए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप सबका, खुसूसन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, सपोर्ट करने में परवेज साहब का और हमारी पूरी टीम का, नसीम गिलगिती साहब और हमारे जितने भी यहाँ फैमिलीज तशरीफ रखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हो या पाकिस्तान से या दुनिया के किसी कोने से भी। आज हम यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि आज सेलिब्रेशन का मकसद ये है कि हम गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी और हमारा पैगाम जो आप तक पहुँचाना है वो प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारे। हमारे बाबा अजदाद ने गिलगित बल्तिस्तान को जो हासिल किया उसमें मेरे अपने दादा भी हैं। आज मुझे फ़ख्र हो रहा है कि उन्होंने भी तमग़े कायद-ए-आज़म, तमग़े बसालत ली इस जंग आज़ादी के दौरान।
और हमें खुशी इस बात पे है कि वाहिद सूबा है वहाँ के लोगों ने, वहाँ के वासियों ने अपने आप अपने मदद से पाकिस्तान में शामिल हुए और गिलगित बल्तिस्तान को हाथ के हथेली पर रखकर पाकिस्तान को तोहफे में दिया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की पहचान है। वो सिर्फ वहाँ के लोगों की वजह से, खूबसूरती का होना इलाके की वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन इलाके की खूबसूरती के साथ साथ लोगों की दिमाग दिल का खूबसूरत होना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे लोगों का हमेशा से एक ही मैसेज रहा है कि जहाँ पे रहें अमन और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम। हम दुनिया के जिस कोने में भी जाते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर जो प्यार मोहब्बत हमें मिला है शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलता। यहाँ पे जो मुनज़्ज़म हमारी कम्युनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की कमेटी, जब हम यहाँ आते हैं तो हमें फील होता है कि हम ऐसे एक फैमिली के अंदर बैठे हैं। ये आप लोगों का बड़ापन है, आप लोगों की मोहब्बत है जो हर वक्त हमें यहाँ खींच लाते हैं। मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गया, लेकिन ये जो आप लोगों के अंदर जो इत्तेहाद है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम को जिस तरह से रोशन न्यूयॉर्क में किया हुआ शायद दुनिया के किसी कोने में मैंने नहीं देखा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों की जो आपस की मोहब्बत है, भाईचारगी है, और जिस तरह से हर बंदा पाकिस्तान के लिए सफीर बना हुआ है। और गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े सफीर नसीम गिलगिती साहब हमारे रियल एम्बेसडर है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की पहचान भी है और गिलगित बल्तिस्तान का सफीर भी है। और इन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन किया। गिलगित बल्तिस्तान को जिस तरह से न्यूयॉर्क के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस की, और पहली दफ़ा न्यूयॉर्क ट्रैवल एंड एडवेंचर शो में पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन, पाकिस्तान को प्रेजेंट मैंने किया, वो सिर्फ इस बंदे की वजह से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सीजी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं कि उस शो के हम 4 सालों से बेस्ट पार्टनर अवार्ड ले रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान। वो आप सबकी मोहब्बत, आप सबके तावन की वजह से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में सेकंड हाईएस्ट टूरिस्ट जो आते हैं अमेरिका से आते हैं, वो इसी शो की वजह से, इसी पब्लिसिटी की वजह से है। क्योंकि हम पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, हम पाकिस्तान के लिए सफीर बन के काम करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो इमेज मैं देख रहा हूँ न्यूयॉर्क के अंदर, हमारे बड़े गिने लोग हैं जिन्होंने अपने आइडेंटिटी के साथ एक ऐसी मुकाम, एक ऐसा मुकाम पैदा किया कि हमें फ़ख्र होता है कि पाकिस्तान के हैं आप, हमें आप सब पे फ़ख्र है। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तान की वजह से आज पाकिस्तान इस्तेहकाम में है, पाकिस्तान के अंदर मायशी इस्तेहकाम है, पाकिस्तान के अंदर एक मोहब्बत है, एक जज्बा है, जुनून है, मुहब्बुल वतनी है, वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजह से। पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारा ईमान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। हमारे पास इस वक्त जीपी से मोहम्मद रियाज हैं, यूके और अमेरिका में वो बड़े नुमाया नाम रखते हैं। मोहम्मद रियाज अगर यहाँ मौजूद है तो प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम को तकरीबन 48, ये मेरा दोस्त है 48 साल से, सिंस 1977। काम कर रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है ऑफिशियल से, पॉलिटिशियन से, प्लीज इसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए नॉमिनेट करें।
स्टेज पर तशरीफ लाए और जबान आपकी ही अगर मुझे सुन रहे हैं तो स्टेज पे तशरीफ लाए आज़ादी टोपी के लिए जबान आपके बहुत ही नुमाया मकाम रखते हैं कम्युनिटी सर्विसेज में। बड़े भाई से फख्र होता है कि पाकिस्तानी उस्मान वली साहब प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। पहचान है और बड़ी ही इज्जत की बात समझी जाती है को या अपने मेहमान को ये अगर वो मुझे सुन रही हैं बराए करम स्टेज पे तशरीफ लाएं। उन्हें टोपी पेश करने के लिए मैं दावत दूंगी स्टेज पे शाजिया भट्टो को। शाजिया स्टेज पे तशरीफ लाएं। हमारे पास इस वक्त जीपी से ताल्लुक रखने वाली गवर्नमेंट ऑफिशियल जुबैदा मौजूद हैं। अपना बेस्ट दिया है, तो आज सबके नाम लिखे जाएंगे और जिसका भी नाम निकलेगा उसको फुली हम स्पॉन्सर करेंगे और फिर जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें वो जो जाएंगे वहाँ पे टाइम गुजारेंगे तो वो बल्दिस्तान की ब्यूटी और वहाँ के लोगों और जितनी भी चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट शो में हमें पूरा उसके लिए बताएं ताकि दूसरे लोगों को भी वो मोटिवेट कर सके और फैमिलीज जा सके। थैंक यू। यहाँ से हमारा काम है भेजना, वहाँ पे आप लोगों का काम है उनको रिसीव करना और बल्दिस्तान के लोगों से भी ये कहूँगी कि प्लीज़ आप इनका भी कुछ ख्याल करें और जब ये अब जाए तो मैंने पाकिस्तान जाना है, गाँव भी जाना है।
कहता हूँ जो मेरे हिंदुस्तान के भाई हैं, नहीं करते दुनिया में नादान मेहनत, जो समझो तो सोने की हर काम में। इन लोगों ने ये मेहनत की तो आज पूरी धरती जो है वतन का नाम सुनते ही दिल को सुकून आ जाता है। तो आप लोग जितने भी आए हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, दुआ ये करते हैं कि हम पे अल्लाह का साया रहे और डर रहे खुदा, और वो वालिदैन जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनका एहतराम करें इस मुल्क में। यही मेरा ये है बूटा शेर और मैं हूँ शेर खान। तो बूटा शेर हमारी कम्युनिटी के एक पहचान है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ईमान दे और तरक्की दे। थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। समरीन हुसैन साहिबा, सॉरी आपके एजेंडे में मेरा नाम नहीं था, क्योंकि हुकूक हक और हुकूक मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। तो लिहाजा मैं दो लफ्ज़ आप लोगों से गुजारिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जानदार और शानदार मेंबर्स ऑफ न्यूयॉर्क, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले जैसा कि ये प्रोग्राम इसका इनकाद हुआ है गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी के हवाले से, तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। गिलगित बल्तिस्तान 1 नवंबर को बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने खुद लड़ के डोगरा फौज से आज़ाद कराया और पाकिस्तान से शामिल हो गया। अब मेरे सामने यहाँ पे आतोजई साहब, कौंसल जनरल न्यूयॉर्क, गिरानी साहब, मैं इनको 35 साल से जानता हूँ। ये शुजाबाद मुल्तान से जो है सेनेटर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी कम्युनिटी के वाज़ मेम्बरान, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आप लोगों का यहाँ पे शामिल होना, नसीम गिलगिती को मैंने आज से 2 साल पहले कहा कि न्यूयॉर्क का एक ही पावा, नसीम लावा, नसीम लावा। तो एनीवे यहाँ पे देखें गिलगित सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर पंजाब से, फिर सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से और गिलगित बल्तिस्तान से। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे वहाँ पे भी 2 एरिया है, एक है गिलगित है, एक बल्तिस्तान है। यहाँ पे नसीम मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जितनी भी रिप्रेजेंटेशन की है वो गिलगित से ज़्यादा मेजॉरिटी थी। मेरे बल्तिस्तान से फैमिलीज आई हुई हैं, मेरी बहनें आई हुई हैं, भाभियाँ आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं। मेरे 4 बच्चों ने इंजीनियरिंग में टॉप किया यहाँ पे न्यू जर्सी में। मेरे बेटे ने मिडलसेक्स काउंटी कॉलेज में अपनी क्लास टॉप किया सिविल इंजीनियरिंग में। NJIT न्यू जर्सी के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ पे ऑनर्स लिया। मेरी बहू या बल्तिस्तान की बेटी उमेरा अली ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी में डिस्टिंग्विश ली है। मीडिया फेस ऑफ द कम्युनिटी होता है। जो आप लोग मीडिया पे इस प्रोग्राम के हवाले से बिफोर एंड आफ्टर प्रोजेक्शन करते हैं, आप वो करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देख लो मेरे उस्मान गनी साहब हैं, बीबी रफीक साहब आप भी आ जाए, MPA साहब आ जाए। हर जुबान पे चर्चा मेरे ममदानी का, हर जुबान पे चर्चा मेरे ममदानी का। खिदमतगार है शौक नहीं हुक्मरानी का। ब्रुकलेन की है शान, हम सबका है ज़ोहरान। न्यूयॉर्क में ये तहरीक चलाएंगे।
थैंक यू सो मच कि आपने पूछा अक्षत भाई। आपको पता है कि शायरी तो मेरा खानदान से मिला हुआ विरसा है और शायरी तो मैं वैसे भी कहती हूँ। लेकिन राहिला ने मुझे आइडिया दिया कि एरिक एडम के ज़माने में कोई पंजाबी सॉन्ग आया था और वहाँ पे ब्रुकलिन में, लेकिन वो वायरल नहीं हुआ था। तो उसको मद्देनज़र रख के, ब्रुकलिन के लोगों को जहन में रख के, न्यूयॉर्क के लोगों को जहन में रख के और ममदानी से जो मेरा प्यार है, जो उससे मेरी अटैचमेंट है, तो इसमें कहते हैं ना मेरी रूह शामिल है इस गाने में। मैंने अपनी रूह में जाकर अंदर, अपनी सोल के अंदर जाकर इस गाने को लिखा और मुझे नहीं पता था कि ये गाना इतना वायरल हो जाएगा। आज 5 मिलियन व्यूज़ हैं इसके और इसका आइडिया जो है वो राहिला ने दिया था। जब मैंने पहली दफ़ा ममदानी साहब को देखा था तो मेरे उसी वक्त दिल में मैंने ममदानी को कहा कि देखिए हम बहुत छोटे से लोग हैं, लेकिन हम अगर दुआ करेंगे, एक मुसलमान के दिल से जब दुआ निकलती है वो तकदीर भी चेंज कर देती है। और इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी तकदीर चेंज होगी, आप न्यूयॉर्क का मेयर बनेंगे। देखिए अल्लाह ने उसकी तकदीर चेंज कर दी। अशरफ भाई, काबिश टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर वक्त हमारी मदद करते हैं, हमारा प्रोग्राम को प्रोड्यूस करते हैं। आज यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने योम आज़ादी गिलगित बाल्टिस्तान बनाया। पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 अगस्त को और गिलगित बाल्टिस्तान आज़ाद हुआ 1 नवंबर 1947 को। यहाँ मकामी राजा राजस्थान की हुकूमत रही है और अब तक हमने हर वक्त पाकिस्तान का साथ दिया और हमने पाकिस्तान का साथ पूरी दुनिया में उजागर किया। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Naseem Bhai always throws a tremendous party over here to celebrate the independence of Gilgit-Baltistan. We are so proud to be over here और इंशाल्लाह जो है ना हम आइंदा भी आते रहेंगे। लेकिन नसीम भाई is amazing कि किस तरीके से वो अरेंज करते हैं, सबको इन्वॉल्व करते हैं। Everybody has fun and we have a ball। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।